विशाल को कह दीजिए वो क्लोजअप ले लेगा, मुझे भेजना, वो ले लिया एक फोटो। देखिए, ये जो नेशनल हेराल्ड केस है एक बहुत अद्भुत और विचित्र मामला है तो कांग्रेस से संबंधित, लेकिन ये असली कहानी ये भाजपा की कहानी है और ये सरकार की कहानी है। इसको बिल्कुल बेनकाब कर देती है, पर्दाफाश कर देती है। कितने बेचैन हैं, कितने घबराए हुए हैं, कैसे ये प्रतिशोध की राजनीति खेल रहे हैं, कैसे अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ केसेस कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनकी छवि दूषित कर रहे हैं, यही कोशिश लगी रहती है। और सबसे जरूरी कैसे ये ध्यान भटका रहे हैं जो अहम मुद्दे हैं इस देश के सामने। जो बेरोजगारी है, जो व्यापक है, छत्रपति संभाजी नगर में भी बेरोजगारी है, यहाँ पर भी किसान की समस्याएं हैं। किसान जब खेत में आते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं। बड़ी समस्या है, गैर बराबरी है, एक्साइज पेट्रोल और डीजल के आपने दोबारा बढ़ा दिए। जो वादे किए इस सरकार ने वो पूरे कर नहीं रहे। यहाँ पर बड़े बड़े कारोबारियों को इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है, इतनी तरफदारी हो रही है, और जो गरीब आदमी है वो अपने हाल पे है। आप जानते हैं किस तरह क्या हालात हैं। तो ये ध्यान भटकाने के लिए है। और तीसरा बहुत अहम मुद्दा ये है कि ये एक तरह से सरकारी एजेंसी और इदारे का दुरुपयोग किस तरह करना है, जो कानून है उसको विकृत कैसे करना है, उसको उल्लंघन कैसे होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नेशनल हेराल्ड का जो केस है ये गुमराह करने के लिए है। ये विशुद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र है। यहां पर एक दो बातें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और अगर पृष्ठभूमि की बात करें, 1937 में एजीएल की स्थापना हुई, नेशनल हेराल्ड की शुरुआत हुई। ये आवाम की आवाज थी, संघर्ष की आवाज थी। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में इसकी स्थापना हुई और ये लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे आजादी के लिए। और ये लोग क्या जाने कि भाई संघर्ष करना क्या होता है। जो रस्सी से कभी झूले नहीं, जो सलाखों के पीछे कभी गए नहीं, जो अंग्रेजों के साथ थे, जो लड़ाई में कभी लड़े नहीं, ये तो जानते हैं। जो ये विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जो अब आप आरोप लगा रहे हैं। और बाद में नेशनल हेराल्ड अपना काम करते हैं बड़े समर्पण से, निष्ठा से, प्रतिबद्धता से। लेकिन क्या हुआ कि व्यवसायिक रूप से ये कमजोर पड़ गई, घाटे में पड़ गई हो गई। तो कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि उसको लोन दे। 90 करोड़ का लोन मिला यहां पर। और फिर ये फैसला किया कि एक कंपनी बनाएंगे जिससे ये ऋण मुक्त हो जाए, नेशनल एजीएल ऋण मुक्त हो जाए। ये कंपनी का एक गठन किया गया, यंग इंडियन उस कंपनी का नाम था। और एक जो प्रथा, जो आम प्रथा है वाणिज्य की दुनिया में, कि डेट को इक्विटी में कैसे बनाया जाता है, मतलब कर्जा को इक्विटी में कैसे बनाया जाता है और कंपनी को बचाया कैसे जा सकता है, ताकि आप वेतन दे सके, ताकि आप वीआरएस दे सके, आप बिजली पानी दे सके। और नेशनल हेराल्ड जो एक ऐतिहासिक, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा इतिहास है, एक उद्देश्य है, एक मकसद है, उसको पुनः जीवन कैसे मिले, ये इसका उद्देश्य था। हमने एक डेट फ्री कंपनी इसको बनाया। यंग इंडिया ने सारा उसका शेयर होल्डिंग ली। लेकिन बहुत जरूरी ये कहना है कि यंग इंडिया, ये जो कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। धारा 108 जो कानूनी अधिनियम है उसके मुताबिक न कोई मुनाफा है, न कोई फायदा है, न कोई डिविडेंड है, न कोई बंगला है, न कोई गाड़ी है, न कोई पर्क है। तो ये कहना बहुत जरूरी है। और ये जो केस लगाया गया ईडी में, पीएमएलए केस, इसीलिए बेबुनियाद है, अप्रमाणित है, क्योंकि यहां पर न कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, न अवैध धन वैध हुआ है, न किसी को कोई फायदा हुआ है, न कोई अपराध हुआ है। इसलिए ये अप्रमाणित है, बेबुनियाद है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। ये ध्यान भटकाने के लिए है और अपने सियासी विरोधियों को एक निशाना बनाने के लिए। आतंक है, कार्यपालिका का एक आतंक है, एक दमन है, बिल्कुल ऐसा किया गया है। इनके ये देखिए, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं हैं, ये इन्हीं की गई हैं। नोटबंदी से ले लीजिए, जीएसटी से ले लीजिए, लॉकडाउन से ले लीजिए, और जिस तरह से लाशें तैर रही थी गंगा में कोविड के समय, कोई भूल सकता है? उनकी बनाई गई समस्या है। और यहां पर समस्या इनकी जो बनाई गई है, उनकी जो चुनौतियां हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, ताकि लोग इसी में उलझे रहें। ये इस तरह धर्म की भी राजनीति करते हैं, भावनाओं को उछालते हैं। ये एक और उनके पास एक हथकंडा, एक अस्त्र मिल गया है कि भाई ईडी को लाए और सबको परेशान करें, सबको अपमान करें, ये ऐसा करें, उनकी छवि को एक तरह से
दूषित करने की एक प्रयास करे, ये इनका मकसद है। नहीं, कांग्रेस कर रही है। हमने देखिए, हम जो वादा, एक तो फर्क है ना, जो हम वादा करते हैं वो जरूर उसको निभाते हैं, जो संकल्प है उसको निभाते हैं। सर, आरोपीवर काय गुन्हा दाखल होता, त्याचा डेटा डिलीट काढून टाकण्यासाठी केला, किती आरोपी आहेत? दिनांक 20/4/25 रोजी पहाटे 3:20 आसपास वैजापूर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी महाराष्ट्र ग्रामीण बँक फुलेवाडी रोड वैजापूर या ठिकाणी एक मोठा स्फोट झाला याची माहिती मिळाली। त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनचे इंचार्ज श्री कवठाळे आणि त्यांचा स्टाफ तात्काळ तिथे पोहोचला। सदरच्या घटनेमध्ये एक स्विफ्ट गाडी समोर दिसली, जिचा नंबर होता MH14BX 7988 आणि बँकेमध्ये आग लागली असे सकृत दर्शनी दिसले। परंतु पोलीस स्टेशनचा स्टाफ तिथे पोहोचला असता काही सस्पिशियस लोक तिथून पळून जाताना सुद्धा दिसले। त्यामुळे हा घरफोडी करून बँक लुटण्याचा प्रकार असावा असा अंदाज लावण्यात सुरुवातीला लावला आणि त्या अनुषंगाने तपासाचे चक्र फिरले। LCB PI श्री वाघ आणि त्यांचा स्टाफ, विशेष करून API इंगळे आणि त्यांचा स्टाफ, ॲडिशनल SP मॅडम, SDPO सर्व त्या ठिकाणी पोहोचले। आम्ही सुद्धा तिथे पोहोचलो होतो आणि तपासाचे जे चक्र आहे त्या गाडीपासून सुरू झाले। गाडी जी मिळाली त्या गाडीमध्ये नंबर प्लेट, वेगवेगळे नंबर प्लेट होते, त्यापैकी एक नंबर प्लेट हा मालेगावला ट्रेस करण्यात आला। त्या मालेगावच्या नंबर प्लेटवरून ती गाडी एका ओम साई ऑटो कन्सल्टिंग एजन्सीमधून सेकंड हँड विकत घेतल्या असं निष्पन्न झाले। ज्या व्यक्तीने विकत घेतलं त्याचं नाव निष्पन्न करून त्याचा टेक्निकल अनालिसिसच्या द्वारे त्याचा आणि त्याच्या साथीदाराचा शोध घेण्यात आला, त्यांना ताब्यात घेण्यात आला आणि त्यांना ताब्यात घेऊन एका साधारण 12 ते 14 तासामध्ये त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर इतर आरोपींचा सुद्धा नाव निष्पन्न करण्यात आले आणि आतापर्यंत यामध्ये 6 आरोपींचे नाव निष्पन्न झालेले आहेत। 6 पैकी 5 आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत। त्या सर्व आरोपींचे नाव पुढील प्रमाणे आहेत: अक्षय कराळे, भरत कदम, सुभाष केरे, सचिन सुभाष केरे, वैभव केरे, धारबा बिराडे आणि अप्पा बने। यापैकी अप्पा बने सोडून बाकी सर्वच्या सर्व आरोपी जे आहेत ते आमच्या ताब्यात आहेत। या सर्व घटनेमध्ये CR नंबर 193/25 अनुषंगाने वैजापूर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। कलम 305, 331(4), 62, 326G, 324(5) भारतीय न्याय संहिताप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि आतापर्यंत जे घटनेमध्ये वापरण्यात आलेले सर्व साहित्य, त्याचबरोबर 2 स्विफ्ट कार या सुद्धा जप्त करण्यात आलेल्या आहेत। ज्या गाडीचा तिथे वापर करण्यात आला त्या गाडीमध्ये तिचा पूर्ण डेटा इरेज करण्याचा प्रयत्न झाला होता, ज्यामध्ये त्याचा इंजिन नंबर, चेसी नंबर बदलून टाकला, म्हणजे खोडून टाकला होता। त्याचा कलर बदलण्याचा प्रयत्न झाला, जेणेकरून CCTV मध्ये आला तरी सुद्धा पोलीस गोंधळून जातील असा त्यांचा अंदाज होता। परंतु LCBचा स्टाफ, लोकल पोलीस स्टेशनचा स्टाफ यांनी अतिशय शिताफीने वेळेचा कुठलाही अपव्यय टाळता 24 तासाच्या आत ही पूर्णच्या पूर्ण गँग बस्ट केलेली आहे आणि यामध्ये सर्वच्या सर्व आरोपी जे निष्पन्न करून 6 पैकी 5 आरोपी अटक केलेले आहेत आणि शेवटचा एक आरोपी आहे जो जखमी आहे, कदाचित कुठे ना कुठे तो आहे, तो सुद्धा मिळून जाईल। सर, नेमकं हे काम केलं यामध्ये जो मुख्य आरोपी आहे भरत शिवाजी कदम, राहणार विरगाव, याच्या विरुद्ध विरगाव पोलीस स्टेशनमध्ये CR नंबर 39/24 ज्याच्यामध्ये 420, 467 म्हणजे चीटिंग आणि फोर्जरी, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जवळपास 63 लाखाचा लोन घेतल्याचा गुन्हा दाखल होता आणि त्यामध्ये त्याला शिक्षा झाली, त्याच्यामध्ये त्याला कस्टडी झाली होती। जवळपास 6-6.5 महिने पोलीस आणि ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये होता। याचा राग त्याच्या मनात होता। त्याचबरोबर त्याची अशी धारणा होती की आपण बँक लुटण्याचा प्रयत्न झाला असं एक हे तयार करून आतले डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते पूर्णपणे जाळून टाकायचे आणि त्याचा फायदा कदाचित त्याला गुन्ह्यामध्ये, जो त्याच्याकडे दाखल झालेला गुन्हा होता त्याच्यामध्ये होईल अशी त्याची धारणा होती। परंतु पोलिसांनी 100% हा गुन्हा डिटेक्ट केलेला आहे आणि सर्व आरोपी आणि साहित्य जप्त केले। थँक्यू।